क्या अभी लमसम इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है या नहीं है? इस वीडियो के अंदर पूरा अगर वीडियो देख लेते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, दोबारा कहीं कुछ ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स जो एसबीआई एसेट मैनेजमेंट है उसके तरफ से कुछ डेटा पॉइंट्स शेयर किए गए हैं। उस चीज़ को हम देखेंगे, 2 डेटा पॉइंट्स है, स्टडी है और उस चीज़ को देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि हमें लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ ये मैं क्लियर कर दूँ, लमसम इन्वेस्टमेंट को अगर आप इस तरीके से देखते हो कि बस आज मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद कल मार्केट गिरना नहीं चाहिए या उसके बाद से मार्केट नीचे गिरना ही नहीं चाहिए। आज मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट अगर किया तो कल से मार्केट ऊपर ही ऊपर जानी चाहिए। तो अगर आपकी सोच ऐसी है तो आपकी जिंदगी में कभी लमसम इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं आएगा। लमसम इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केट गिर भी सकती है। देखो, मार्केट नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है शॉर्ट टर्म में। मतलब क्या है, मिड टर्म लॉन्ग टर्म में क्या होगा, है ना। शॉर्ट टर्म में मार्केट कितना भी ऊपर नीचे वॉलेटाइल हो सकती है। चलिए सबसे पहले डेटा पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक मैं आपको बता देता हूं, मार्केट हमेशा से ही इस चीज पे काम करती आ रही है। 100 साल पहले भी इसी चीज पे मार्केट काम करती थी, 50 साल पहले भी इसी चीज पे करती थी, आज भी इसी चीज पे करती है। वॉरेन बफे साहब का बहुत एक सुंदर सा कहावत है, व्हेन अदर्स आर फेयरफुल आपको ग्रीडी होना चाहिए, और जब दूसरे जो है वो ग्रीडी हो तो आपको फियरफुल होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में आपको ये चीज होती है। और जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे तो हमेशा ही ऐसा होना चाहिए कि व्हेन अदर्स आर फियरफुल, आपको 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 जो आप वीडियो देख रहे हैं आपको बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाना चाहिए जब भी दूसरे डर में हो म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट को लेके। अब समझिए अभी के टाइम पे क्या चल रहा है। अभी के टाइम पे पीक डर का माहौल चल रहा है। आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो आप इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स चेक कर लेना। पीक डर का माहौल चल रहा है, सब लोगों को लग रहा है कि अब तो पैसा बनेगा ही नहीं बनेगा इंडियन मार्केट के अंदर में। ऐसा अभी भी लग रहा है, 2022 में भी लगा था, उससे पहले जब जब ये गिरावट वाला साल, कंसोलिडेशन वाला साल चलता है तो लगता है। यहाँ पे हमारे पास गूगल सर्चेस फॉर स्टॉक मार्केट रिलेटेड फ्रेजेस क्लोज टू हिस्टोरिकल लोज। अभी के टाइम पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो फ्रेज है उसका जो सर्च है गूगल पे, वो हिस्टोरिकल लो पे चल रहा है। हिस्टोरिकल लो कहने का क्या मतलब, 2008 में जो क्रैश हुआ था तो जिस तरीके का सर्चेज लो पे चले गए थे वैसा लो, या 2011 12 13 14 ये सब वाला जो सिनेरियो था जहां पे रिटर्न्स नहीं बन रहे थे वहां पे भी इतने ही नीचे आ गया था। 2018 19 का फेज भी इसी हाल में चला गया था। 2022 के अंदर जब मार्केट के हालात खराब थे, 22 एंड के आसपास आते आते इसी टाइप के लो में चला गया था। एंड अभी के टाइम पे देखें तो पूरा 2025 और जो 26 अभी चल रहा है वहां पे भी इसी टाइप के लो पे, हिस्टोरिकल लोज पे, जो गूगल सर्च के अंदर, मतलब गूगल के अंदर इंटरनेट पे जो आप स्टॉक मार्केट को लेकर सर्चेस करते हो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो हमेशा ही ये देखा जाता है कि जब मार्केट रैली में होती है तो ये जो सर्चेज हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जो लोग जानना चाहते हैं या कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है, कौन सा अच्छा स्टॉक है, किसी कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, किसी म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हाई हो जाती है जब मार्केट रैली के फेज में होता है। और जब मार्केट बियर फेज में होता है, कंसोलिडेशन के फेज में होता है या मार्केट में क्रैश आता है तो ये सारी चीजें लोएस्ट पे आ जाती है। तो एक क्या आपको माइंड में रखना है, जब ये चीजें लोएस्ट पे आए मतलब क्या है, लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, लोग दूर रहना चाह रहे हैं मार्केट से, तो आपको क्या होना है, मतलब लोग फियरफुल हैं तो आपको क्या होना है, ग्रीडी होना है। आपको ग्रीडी होना है। तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी जो ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो ये टर्म्स है वो इंटरनेट पर हिस्टोरिकल लोज है सर्च वॉल्यूम। मतलब लोग बिल्कुल सर्च ही नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। लोगों को म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लोगों को दूर भागना है उससे। यही 2 साल पहले 2023-2024 में जो ये वॉल्यूम्स थे ये ऑलमोस्ट हाई पे थे, जो हमेशा रहते हैं हाई पीक पे जाते हैं, वो ऑलमोस्ट पीक पे थे। 2022 में भी लो आ गया था, 2021 में फिर पीक पे था। तो ये अप डाउन होते रहता है मार्केट के अप डाउन के अकॉर्डिंग। और आपको क्या समझना है, जब ये बहुत ज्यादा हाई पे चला जाए तो आपको अगर गोल नजदीक हो, आपका आपका जो गोल है जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पास में 1-2 साल ही दूर है, और सर्च वॉल्यूम्स अगर पीक पे है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट पीक पे है, लोग बहुत ज्यादा ग्रेडी है, तो आप वहां पे हो फियरफुल अपने आप को करके अपने गोल के लिए जो पैसा निकालना है वो निकाल सकते हो। लेकिन
जब नीचे की तरफ है वॉल्यूम तो वहां पे इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और इसी अपॉर्चुनिटी को लमसम अपॉर्चुनिटी या फिर ज्यादा पैसा डालने की अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि एक ही बार में उड़ेल देना है पैसा, लेकिन ये जो सिनारियो है सर्च वॉल्यूम लो रहने का, मतलब लोगों के डर को दिखा रहा है, मतलब हमें ग्रिडी रहना चाहिए। अब पिछले एक साल से लगभग यही सिनेरियो है, आज ये सिनेरियो नहीं बिल्ड हुआ है, लगभग पिछले एक साल से यही सिनेरियो है। हो सकता है अगले एक साल तक, अगले 6 महीने तक भी यही सिनेरियो हो, तो 6 महीने बाद तक भी अगर ये सिनेरियो रहता है तो 6 महीने बाद भी लमसम की अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अगर 6 महीने बाद ये नहीं रहता अपॉर्चुनिटी, 1 महीने बाद मार्केट रैली करना शुरू कर दे, ऊपर चली जाए, तो अपॉर्चुनिटी आज तक ही थी आपको इस तरीके से। इसीलिए तो वीकली बेसिस पे मैं कहता हूं कि स्टैगर्ड वे में आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। बहुत ज्यादा यहाँ पे मत सोचिए कि एकदम मैं बॉटम का जो पॉइंट होगा वही पकड़ूंगा। यही बड़ी गलती हो जाती है आपकी बॉटम फिशिंग के चक्कर में। बॉटम आप नहीं पकड़ सकते हैं, बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता है। आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना होगा, आपका अपना एक्सपेक्टेशन रखना होगा, और टाइम टू टाइम डिप्लॉय करते रहना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है तो, नहीं तो एसआईपी जो चल रही है उसको चल देना है। दूसरी यहाँ पे, यहीं पे एक डेटा शेयर किया गया है, इनका अपना इक्विटी सेंटिमेंट इंडिकेटर है। अब यहाँ पे जो चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें रेड में जब लाइन चली जा रही है, मतलब क्या है कि जो सेंटिमेंट है वो बहुत ज्यादा इक्विटी के तरफ है। समझ आ रहा है? इक्विटी के तरफ सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है, कि इक्विटी को लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है एकदम इन्वेस्टर की, बहुत छप्पर पैसा बनेगा। तो जब भी बहुत ज्यादा इक्विटी की तरफ सेंटिमेंट एक्साइटमेंट वाला हो जाए, मतलब लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी हो रहे हैं वहां पे अगेन, और जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, वो दिख रहा है कि इक्विटी से लोग दूर भागना चाह रहे हैं। इक्विटी को लेकर सेंटिमेंट जो है वो निगेटिव हो चुका है। तो जब इक्विटी को लेके मेजॉरिटी लोगों में सेंटिमेंट निगेटिव होता है, तभी बढ़िया अच्छे इन्वेस्टर्स के बाइंग का समय होता है। और जब मेजॉरिटी में लोग, भेड़ चाल में लोग इक्विटी के लिए एकदम एक्साइटेड हो जाए, पॉजिटिव सेंटिमेंट बना ले, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे अब थोड़ा सा आपके लिए फियरफुल होने का समय हो जाता है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया। और अगेन ये भी वही चीज हमें दिखा रहा है कि जब ज्यादा लोगों का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने लगे, मतलब ओवर ओवर जा रहा है, इक्विटी ओवर वैल्यू में जा रहा है, तो वहां पे अगर आपका गोल आसपास में है तो पैसे को निकाल लेना है, और अगर गोल दूर है तो नहीं छूना है, तो फिर जैसा का तैसा रहने देना है। लेकिन जब सेंटिमेंट लोगों का नेगेटिव में चला जाए इक्विटी से, तो वहां पे तो मतलब 100% ऑफ द टाइम, जब जैसे आप देखोगे यहाँ पे भी, तो आपको कब कब दिख रहा है, जब 2008 वाला क्रैश आया तो सेंटिमेंट निगेटिव गया इक्विटी को लेके, 11, 12, 14 में जब बुरा हाल था तो सेंटिमेंट निगेटिव गया, 18, 19 में बुरा हाल था तो सेंटिमेंट निगेटिव गया, 2020 मार्च में बहुत निगेटिव चला गया था सेंटिमेंट। देन अगेन 21 में काफी लोग एक्साइटेड हुए, 22 में फिर लोग निगेटिव में आ गए, 23, 24 फिर एक्साइटमेंट था, 25 में फिर निगेटिव था। फेब मंथ अगर 2 महीने पहले देखे तो सेंटिमेंट धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रहा था, लेकिन वापस मार्च के क्रैश के बाद सेंटिमेंट न्यूट्रल लेवल पे आ चुका है। जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है वो न्यूट्रल लेवल है सेंटिमेंट का, तो न्यूट्रल लेवल पे आ चुका है। तो अगेन यहाँ पे यही हमें चीज जो सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग देखे, तो जब तक क्रैश वाला सिनेरियो नहीं आएगा तब तक बहुत ज्यादा ग्रीन में ये नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा निगेटिव सेंटिमेंट नहीं होगा इन्वेस्टर्स का। जो ये कंसोलिडेशन का फेज है, यहाँ पे हमें न्यूट्रल सेगमेंट में ही सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। तो अगेन ये डेटा भी हमें यही दिखाता है कि लमसम का अपॉर्चुनिटी है, अगर पैसे हैं तो लमसम किया जा सकता है। लेकिन ये हमेशा, जो मैंने पहले वीडियो के शुरुआत में कहा, आपको ये नहीं सोचना है कि आज लमसम करूंगा तो अगले महीने से रैली शुरू हो जाए। आज लमसम करने के बाद भी 6 महीने बाद तक रुकना पड़ सकता है, या 1 साल बाद तक भी रुकना पड़ सकता है। लेकिन जो एक वैल्यूएशन कंफर्ट होता है, जो सालों से चलता आ रहा है सिचुएशन मार्केट के अंदर में, वो लमसम के लिए यहाँ पे, क्योंकि प्राइस करेक्शन के साथ साथ टाइम करेक्शन भी हो चुका है, तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी जरूर है। लेकिन बढ़िया अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि बस आपके लिए भगवान यही करेंगे कि आप आज डालो कल से पैसा बनना शुरू, नहीं। इक्विटी मार्केट में ये बिल्कुल प्रेडिक्शन गलत है, क्योंकि फेब में मार्केट में रिकवरी शुरू हो गई थी, और अगर वॉर नहीं शुरू होता तो हम अभी भी रिकवरी की, मतलब अच्छे खासे मार्केट ऊपर रहता अभी हमारा। लेकिन वॉर ने सब कुछ खराब कर दिया। तो आप आज लमसम करोगे, अगले महीने कुछ और ऐसी घटना हो जाए जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो वो तो कोई नहीं जानता, तो डिले और हो जाएगा।
लेकिन अगर कुछ नहीं होता, वॉर को मतलब पीस डील हो जाती है तो सब कुछ सही हो जाएगा, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इस चीज को समझते हुए आपके पास अगर मोटा कैपिटल कहीं से आने वाला है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास प्लॉट का कैपिटल आने वाला है या रिटायरमेंट का कैपिटल आने वाला है या कहीं से कोई कैपिटल आने वाला है, तो उसको डिप्लॉय कर सकते हो मार्केट के अंदर में। इंडियन मार्केट में 1.5 इयर्स तो ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं और प्राइस करेक्शन भी हुआ है जितना हुआ है। तो अब इससे ज्यादा और बेटर क्या ही समय चाहिए। प्लस डेटा हमें दिखा रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं दूर मार्केट से। मतलब जो हैं टिके हुए वो तो अच्छे से टिके हुए हैं, वो तो डाल रहे हैं, लेकिन नए इन्वेस्टर्स बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और जो भाग रहे हैं वो तो चले ही जा रहे हैं। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, आपको समझ में आया होगा कि लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से दे देना।